अनोखा अंतिम संस्कार, पिता की मौत पर शमशान घाट पर नाचा बेटा। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। अमूमन दिवंगत होने पर निकलने वाली अंतिम यात्रा गमगीन माहौल में निकलती है, लेकिन सुल्तानपुर में एक ऐसा अनोखा अंतिम संस्कार देखने को मिला जहां बेटा अपने पिता की मौत पर शमशान घाट पर जश्न मना रहा है और साथ ही अपने साथियों संग जमकर डांस करता हुआ नजर आ रहा है। डीजे बज रहा है और शहर में बैंड बाजी के साथ अंतिम संस्कार का स्वागत अभिनंदन किया गया। अंतिम यात्रा का यह अनोखा अंदाज जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्र की रिपोर्ट। अमूमन अंतिम यात्रा को एक बड़े गमगीन माहौल के साथ आयोजित किया जाता है। परिवार रोता है, रिश्तेदार रोते हैं, कुनबा रोता है, अड़ोस पड़ोस के लोग रोते हैं। लेकिन सुल्तानपुर में एक ऐसा बेटा भी सामने आया है जिसने अपने पिता को भावभीनी विदाई तो दी है, लेकिन जश्न के तरीके से। पूरे शहर में ढोल और नगाड़े बजे हैं। श्मशान घाट पर लोगों ने नृत्य किया है, मानो उनको अंतिम विदाई उल्लास के साथ दी जा रही हो। उनके अंतिम विदाई पर जो भोजन और दान का कार्यक्रम होता है, वह भी डीजे समेत अन्य रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आयोजित हुआ है। आज हम बात करेंगे वैसे ही इकलौते बेटे से। क्या नाम है आपका? श्री राम मिश्रा। हाँ, किस तरीके से आपने उनको विदाई दी? और अमूमन लोग रोते हुए विदाई देते हैं, लेकिन आपने जश्न के रूप में उनको विदा किया है। नहीं, क्या सोच रही है आप? नहीं, रो की विदाई करनी ही नहीं चाहिए। रोने के बाद उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। दोबारा तो उनको आना नहीं है, जो चला गया उसको भैया आना नहीं है, तो इसलिए रोना किस चीज का। लेकिन आदमी अपने निजी स्वार्थ में भैया रोता है, किसी की पेंशन नहीं आ रही, किसी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन रोना नहीं चाहिए। हमारे हिसाब से जश्न का माहौल था। वो पिताजी की दूसरी शादी थी, जान लीजिए, दोबारा उनको अब आना नहीं है हमारे हिसाब से। इसीलिए ये हमको जो समझ में आया, हमने अपने हिसाब से किया उनका कार्यक्रम। वैवाहिक कार्यक्रमों में लोग नोट उड़ाते हैं, आपने अपने पिता की अंतिम यात्रा पर भी नोट उड़ाए। वो भी तो उनकी शादी थी ना, उनकी लास्ट शादी थी। 88 साल उम्र होके गए, और रोना किस बात का? रोएंगे तो उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। जहां कहीं होंगे उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को? नहीं, इसी तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए। सबको इसी तरीके से विदाई अपने माँ बाप की करनी चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी उनकी इच्छा। बड़े ही अलग अंदाज में अंतिम यात्रा का आयोजन किया गया है सुल्तानपुर में। बेहद चर्चा का विषय रहा है। देखना यह होगा कि कितने लोग इसका अनुकरण करते हैं और कितने लोग इसको निंदा के रूप में सामने लेते हैं। इन्होंने जो कार्य किया है वास्तव में सराहनीय है। स्वार्थ में, निज स्वार्थ में लोग पिता के मृत्यु के पश्चात रोते हैं, और चाहे एक बेटा रोता है कि पिताजी चले गए और मुझे सारी सुख सुविधाओं से अपने आप को विमुक्त होना पड़ेगा। और श्री राम जी ने जो काम किया वास्तव में बड़ा सराहनीय रहा और बड़ा अकल्पनीय रहा। और लोग निंदा करते हैं, उसको हम समझेंगे निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका स्वार्थ निहित होगा अपने पूर्वजों के साथ। और श्री राम जी ने जो ये रंगारंग कार्यक्रम किया, जीवन में मनुष्य की 2 बार यात्राएं निकलनी चाहिए। और इन्होंने एक बार जब पुत्र पैदा होता है तो खुशियों का एक बाजाओं के साथ, ढोल तबलों के साथ खुशियां मनाई जाती हैं। उसी तरीके से इन्होंने विदाई के समय पिता की मृत्यु के पश्चात किया है, जो बड़ा ही सराहनीय रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूं।